णमो सिद्धाणं णमो वैरियाणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र में 7वां अध्याय प्रारंभ हुआ था। 7वें अध्याय का पहला सूत्र हम पढ़ रहे थे। हिंसानृतस्ते या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो व्रतिर्व्रतम। हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रहों से विरत होना, ये व्रत है। इसके अंतर्गत विरति क्या होती है ये हमने जाना। परिग्रहेभ्यो में बहुवचन है और व्रतम में एक वचन है। इसका क्या कारण है वो भी हमने जाना है ना। यदि बड़ा सिंपल कारण कहें तो हिंसा आदि पांचों का त्याग में जो विरति का भाव है वो सब में एक ही है, कॉमन है सब में। इसलिए भी व्रतम में एक वचन लिया है ना, क्योंकि विरति का परिणाम वो सब में कॉमन है ना। इसके अलावा विरति का शास्त्रों में जो मार्मिक स्वरूप बताया है उसको हमने जाना कि विरति में संकल्प पूर्वक त्याग होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें हमने जानी। और कल एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने बात की थी कि हे आचार्य देव, ये तो संबर के कारणों में होते हैं, आप यहाँ आश्रव के कारणों में ले रहे हैं। तो आचार्य देव ने जवाब दिया था, पूज्यपाद स्वामी ने, अकलंक स्वामी ने, ये प्रवृत्ति रूप है और प्रवृत्ति रूप होने से ये परिस्पंदन रूप है, इसलिए ये आश्रव के कारण है। शुभ आश्रव सही, पुण्य आश्रव सही, लेकिन कर्मों के आश्रव के कारण है। और जहां इनको संवर के कारणों में लिया जाता है, धर्म के रूप में लिया जाता है, वह वहां निवृत्ति रूप होते हैं, वहां परिस्पंदन रूप नहीं होते, है ना। इसी को हम ऐसा कह सकते हैं कि व्यवहार व्रत आश्रव का कारण है और निश्चय व्रत वो संवर के कारण है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा सूत्र पढ़ते हैं। देश सर्वतोणु महति। देश सर्वतोणु महति क्या अर्थ है कि अभी जो हमने व्रत की बात कही ऊपर के सूत्र में, उस व्रत का दो प्रकार से, मतलब उन हिंसादि 5 पापों से दो प्रकार से विरत होते हैं। विरत मतलब उससे निवृत्ति। ठीक है, एक तो पूरी तरह से निवृत्ति और एक थोड़ी निवृत्ति, कुछ एक निवृत्ति। तो थोड़ी सी निवृत्ति को कहते हैं देश। देश मतलब यहाँ देश से मतलब वो भारत देश वो नहीं है, यहाँ देश मतलब पूरी वस्तु जो है, तो पूरे वस्तु के छोटे से हिस्से को कहते हैं देश, जिसे हम एक देश बोलते हैं ना। तो देश मतलब तनिक, कछु, थोड़ा, है ना। और सर्वतो मतलब पूर्णता, सर्वथा, सर्व, है ना, पूरी तरह से। ठीक है, तो उन 5 पापों से देश सर्वतो, देश है ना, एक देश निवृत्त होना और सब प्रकार से निवृत्त होना, वह अणुव्रत और महाव्रत है। ठीक है, तो हिंसादि का एक देश त्याग होना वह अणु है और सर्वदेश त्याग होना ये महति मतलब महा। अब क्या, तो व्रत शब्द ऊपर से उठा लेना, विरति और व्रतम ये दोनों शब्द ऊपर के सूत्र से उठा लेना, है ना। कि हिंसादि का ये भी अर्थ में तो ये भी उठाना पड़ेगा कि हिंसादि 5 पापों का, हिंसादि से लेके परिग्रह तक पांचों का थोड़ा त्याग अणु, पूरा त्याग महा। ठीक है,
तो त्याग शब्द कहां से लाए, विरति ऊपर से, और इनके आगे व्रत और लगा लो तो क्या हो जाएगा, अणुव्रत और महाव्रत। ठीक है, तो किनका, जिन पांचों का त्याग है उस वो भी ऊपर से लाने पड़ेंगे सूत्र से, और क्या त्याग, ये भी ऊपर से लाना पड़ेगा, और व्रत भी ऊपर से लाना पड़ेगा। तो सूत्र का परिपूर्ण सूत्र यही होता है कि कम शब्द होते हैं लेकिन उसमें अर्थ पूरा होता है। तो क्या अर्थ निकला, वो अर्थ ऐसे निकला, ये अर्थ बना कि हिंसादि पांचों का एक देश त्याग, एक देश निवृत्ति, वह अणुव्रत है, और पूरी तरह से निवृत्ति, सब प्रकार से निवृत्ति, वह महाव्रत है। ठीक है, ये सूत्र का सरल अर्थ आपको समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस विषय में। एक को कहा अणुव्रत और एक को कहा महाव्रत। ठीक है, अब अणुव्रत मतलब हिंसादि का पूर्णता त्याग, वो महाव्रत है। उसे महाव्रत इसलिए कहते हैं, महत, महानता की अपेक्षा, उत्कृष्ट पने की अपेक्षा, है ना, अथवा महान पुरुष जिसे अंगीकार करते हो वो महाव्रत है। और महान पुरुष मतलब तीर्थंकर जैसे जीव, है ना तो ऐसे तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी जिसका आचरण करते हैं वो महाव्रत है। महान पुरुष उसका आचरण करते हैं, है ना। हीन पुरुष, क्षुद्र वासनाओं वाला व्यक्ति, भोगी व्यक्ति, कामी व्यक्ति, हिंसक व्यक्ति, है ना, जो स्वभाव से, है ना, कुटिल हो, स्वभाव से क्रूर हो, स्वभाव से, है ना, अहंकारी हो, ऐसा व्यक्ति इसका आचरण नहीं करता। महान पुरुष इसका आचरण करते हैं, है ना। तो महान पुरुष जिसका आचरण करें वो महाव्रत है। और यहाँ महाव्रत महानता की अपेक्षा, पूर्ण तरह से त्याग हो गया ना, तो है ना, उसके महत्व की अपेक्षा से उसे महान कहा, है ना। और ऐसे व्रतों का आचरण महापुरुष करते हैं, इसलिए वो महान है। और अणुव्रत, अणुव्रत यानी स्थूल हिंसा का त्याग, है ना। पूरा त्याग तो हो नहीं सकता अणुव्रत में। स्थूल हिंसा का त्याग, स्थूल झूठ का त्याग, स्थूल कुशील सेवन का त्याग, स्थूल, है ना, परिग्रह का त्याग, और स्थूल चोरी का त्याग। यानी पांचों पाप, है ना, सूक्ष्म रूप से तो उसके जीवन में होते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे उसने पांचों पापों का संकल्प पूर्वक त्याग जिसने कर दिया है, तो वो करने का जो भाव है, वो जो विरति है, वह अणुव्रत है। ठीक है, अब देखो अणुव्रति मतलब कैसा करे, जैसे कोई अहिंसाणुव्रति है, तो अहिंसाणुव्रत में वो क्या मोटा मोटा त्याग करना मतलब क्या, उसकी कोई सीमा रेखा खींचनी पड़ेगी ना। कोई पूछे कि अहिंसाणुव्रत का एक दायरा बताइए, तो कहते ऐसा दायरा बनाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कम से कम मिनिमम देखा जाए तो वह जीव संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। कौन सी हिंसा का, संकल्पी हिंसा। ये संकल्पी हिंसा कौन सी होती है, संकल्पी हिंसा मतलब जैसे कोई व्यक्ति अहिंसा का व्रत लेता है, जैसे किसी व्यक्ति ने व्रत लिया कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, तो ये महाव्रत है, और इसमें संकल्प है, इसमें वृत्ति है, इसमें त्याग है। तो जैसे कोई संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग करता है, जब ऐसे कोई संकल्प पूर्वक हिंसा करता है, समझ में आया ना, तो वो क्या कहलाती है, संकल्पी हिंसा। जैसे किसी का अहिंसा व्रत होता है, क्योंकि संकल्प शक्ति से ही व्रत होता है, संकल्प और व्रत, है ना, बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। तो जैसे कोई किसी को जीव नहीं मारने का व्रत होता है कि हम जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है, तो संकल्पी हिंसा कौन सी हो जाएगी, मैं जीवों की हत्या करूंगा। समझ में आया ना। तो संकल्प शब्द का अर्थ आप बिल्कुल व्रत के प्रतिपक्ष में ले सकते हैं, है ना, कि जैसे कोई नियम ले ले कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, है ना, मैं अनछना पानी नहीं पीऊंगा, ठीक है, मैं नित्य मंदिर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा जो संकल्प नियम लेता है, ऐसा कोई हिंसा का संकल्प ले कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन उसे मार के मरूंगा, कुछ भी हो जाए, है ना। तो इस प्रकार की जो क्रूरता का भाव है, ये संकल्पी हिंसा है, निश्चय करके हिंसा करना।
तो ऐसी संकल्पी हिंसा का त्याग होता है, किसके? अहिंसा अणुव्रती के। और शेष 3 हिंसा जो है कौन कौन सी? 4 प्रकार की हिंसा है ना, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। तो ये तो संकल्पी हिंसा है, इसमें तो बहुत क्रूरता है। तो इस संकल्पी हिंसा का तो वह अणुव्रती त्यागी होता है, ठीक है। ऐसे वो कोई व्रत पूर्वक, मतलब उसने हिंसा का कोई व्रत लिया हो, ऐसी हिंसा नहीं करता वो, ठीक है। मन में ऐसी क्रूरता उसके नहीं है। लेकिन शेष 3 हिंसाएं उसके जीवन में देखी जाती हैं। कौन कौन सी? आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। आरंभी हिंसा मतलब घर गृहस्थी के कार्यों में होने वाली हिंसा। आप घर में हैं, गृहस्थ हैं, तो आप मान लीजिए मकान बनाते हैं, आप रोज साफ सफाई करते हैं, आप चक्की चूल्हा चलाते हैं, आप है ना चौके में आग जलाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, इसमें जो हिंसा होती है वो कहलाती है आरंभी हिंसा, ठीक है। तीसरी होती है उद्योगी हिंसा। उद्योगी हिंसा यानी होता है आपके व्यापार में होने वाली हिंसा, है ना, जो बहुत अधिक हिंसक कार्य है उसका तो वो त्यागी ही त्याग के करता है। ऐसे कोई कार्य, कीटनाशकों का, चमड़े का धंधा, है ना, जिसमें बहुत तीव्र हिंसा होती हो, ऐसे कार्यों को तो वो नहीं करता। जिसमें बहुत अन्याय अनीति का सेवन होता हो, ऐसे कार्य को तो वो नहीं करता। लेकिन विवेक पूर्वक जो आजीविका करता है, उस आजीविका में जो हिंसा होती है उस वो कहलाती है उद्योगी हिंसा। वो कौन सी हिंसा कहलाती है? उद्योगी हिंसा, ठीक है। फिर चौथे नंबर की है विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा मतलब आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके परिजनों के ऊपर, आपके धर्म के ऊपर, धर्मायतनों के ऊपर, है ना, यदि कोई आक्रमण करता है, कोई विपत्ति आती है, तो आप उसका प्रतिकार करने में, उसे दूर करने के लिए आपके द्वारा जो हिंसा होती है वो कहलाती है विरोधी हिंसा। अब आपके ऊपर कोई आक्रमण कर दे तो आप उसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं? आपके मंदिर के ऊपर कोई आक्रमण कर दे, आपके परिवार के कोई ऊपर आक्रमण कर दे, तो आप विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वो कहलाती है विरोधी हिंसा। वो कौन सी हिंसा कहलाती है? विरोधी हिंसा। तो ठीक है। तो इन 4 प्रकार की हिंसाओं में अहिंसा व्रत वाला जीव संकल्पी हिंसा का तो पूरी तरह से त्यागी होता है। लेकिन जो शेष 3 हिंसाएं हैं, उसमें भी वह पूरी कोशिश करता है उन 3 प्रकार की शेष हिंसाओं में को मिनिमाइज करने की। क्या करने की? मिनिमाइज करने की, उसका न्यूनीकरण, उसे कम से कम हो। समझ में आया ना? अब ये नहीं है कि आरंभी हिंसा उसके जीवन में देखी जाती है तो वो चाहे जैसा आरंभ करे, नहीं। आरंभी हिंसा होती है, दिखाई देती है उसके जीवन में, लेकिन जो वह आरंभी हिंसा करता है उसका नाम अणुव्रत नहीं है। आरंभी हिंसा में भी वह पूरी कोशिश करता है कि अधिक से अधिक जीव दया पले। तो उसके आरंभी हिंसा में भी वह विवेक रखता है कि कम से कम हो, है ना। अब जितनी आग जलानी है बिल्कुल उतनी जलाए, बिल्कुल काम होते ही आग बंद, काम होते ही लाइट बंद, काम होते ही पंखा बंद, है ना। घर में साफ सफाई रखे, जीव उत्पत्ति ना हो, मकड़ी कीड़े मक्खी मच्छरों की उत्पत्ति ना हो, तो घर में साफ सफाई रखे, साफ सफाई में भी बहुत ध्यान से रखे, है ना। पानी ज्यादा ना ढोले। तो अब भाई जरूरी है कि आधी बाल्टी से नहा सकता है तो क्यों 1 बाल्टी लगाएं, 2 बाल्टी लगाएं, शावर चला के लगाएं, छने पानी से नहाएं, है ना। ऐसा नहीं। तो आरंभी हिंसा करने की बात नहीं है शास्त्र में। वो विवेक पूर्वक जितनी हिंसा से बचता है, उस बचने का नाम अणुव्रत है, करने का नाम अणुव्रत नहीं है। हम क्या समझते हैं कि अणुव्रत किसका नाम है? कि प्रयोजनभूत हिंसा करे उसका नाम अणुव्रत है। बात वही है। लेकिन प्रयोजनभूत हिंसा करने का नाम अणुव्रत नहीं है। प्रयोजनभूत हिंसा के अलावा जो शेष हिंसा का उसने त्याग किया, उस त्याग का नाम अणुव्रत है। क्या फर्क है दोनों में? बहुत फर्क है। समझ में आया ना? फर्क बहुत है? क्या फर्क है? हम समझते हैं कि अणुव्रति के लिए विरोधी हिंसा की छूट है।
आरंभी हिंसा की छूट है, उद्योगी हिंसा की छूट है। ये छूट उट की भाषा सही नहीं है, छूट उट की भाषा सही नहीं है। क्यों? हिंसा करने के लिए कोई उपदेश की जरूरत नहीं है। ये तो आप बिना बिना उपदेश के ही व्यक्ति हिंसा करता है। अच्छा एक बात बताओ, आपके ऊपर कोई हमला कर दे, आपके परिवार के कोई ऊपर हमला कर दे, तो आपको किसी को आके समझाना पड़ेगा, अरे तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है, तुम्हें प्रतिकार करना चाहिए, तुम्हें जवाब देना चाहिए। इतना टाइम कहाँ रहता है, इतने में तो वो निपटा देगा। समझ में आए ना? है। तो उस समय हमें हिंसा का उपदेश नहीं देना पड़ता, वो तो आप जिस भूमिका में एकदम आपको आएगा, अरे एकदम हो जाएगा कि नहीं। तो हिंसा करने के लिए कोई उपदेश नहीं देना पड़ता। उपदेश तो हिंसा को मिनिमाइज कैसे करें, उससे कैसे बचे, उसका उपदेश है। वो बचने का नाम अणुव्रत है। बाकी जो उसके जीवन में आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा दिखाई देती है, उसके अलावा उसने बाकी का त्याग कर दिया है। अप्रयोजनभूत उद्योगी हिंसा का, निष्प्रयोजनीय आरंभी हिंसा का और निष्प्रयोजनीय उद्योगी हिंसा का जो उसने त्याग किया है, उस त्याग का नाम अणुव्रत है। जो उसके जीवन में दिखाई दे रहा है उसका नाम अणुव्रत नहीं है, उसका नाम तो पाप है। समझ में आया? क्योंकि अभी पूरी तरह से त्याग नहीं है ना, इसलिए जो देखो भाषा का ही खेल होता है सब जगह। क्या होता है, भाषा से भाव बदल जाता है। देखो मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति था, तो वो अंधा था, तो वो अंधा था तो भीख मांगता था। तो पढ़ा था और उसने एक बोर्ड पे लिखा रखा था कि मैं अंधा हूं, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई ने चवन्नी अठन्नी डाल दी, कुछ नहीं, खाली सुबह से लेके शाम तक पढ़ा। तो एक व्यक्ति निकला, तो सुबह निकला और जब शाम को फिर निकला तो देखा कोई पैसे इकट्ठे नहीं हुए। ठीक है, दोपहर में निकला तो उसने क्या किया, उस बोर्ड को मिटा दिया और उसने लिख दिया कि ये दुनिया बड़ी सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, मैं इसे देखना चाहता हूं। ये लिख दिया, है ना। और जब वापस लौट के आई तो देखा कि वहां पैसे, बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। क्या फर्क पड़ा? बात वही है, लेकिन वो एक फर्क आ जाता है, शब्दों के प्रयोग के द्वारा उसका भाव बदल जाता है। जब ये कहा था मैं अंधा हूं मेरी मदद कीजिए, इसमें दीनता का भाव था, है ना। व्यक्ति को दीन दीन लोग इतने दिखाई देते हैं कि उनके सिर पे जूं नहीं रेंगता। और जब दीनता का भाव नहीं, बल्कि एक अलग तरह की भाव भूमि दिखाई गई, सौंदर्य बोध, है ना, मैं दुनिया को देखना चाहता हूं, तो एकदम पढ़ने वाले के दिमाग पे असर पड़ता है। ऐसी अणुव्रत में कोई हिंसा की छूट उट कुछ नहीं है। तो कहते हैं ना कि गृहस्थ के जीवन में आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा की छूट है, वो देखी जाती है। नहीं, ये ठीक है, लेकिन अणुव्रत देखी जाती है उसका नाम नहीं है। विवेक पूर्वक वो बाकी जो शेष हिंसा से बचने की कोशिश करता है, उस बचने की कोशिश का नाम अणुव्रत है, अहिंसा अणुव्रत है। समझ में आया दोनों को फर्क? समझ में आया कि नहीं आपको? है ना। ऐसे तो बचने की कोशिश करने का नाम अणुव्रत है। ठीक है। ऐसे ही सत्याणुव्रत, स्थूल असत्य का तो वो त्याग करता है। अब स्थूल असत्य का त्याग मतलब ऐसा वचन नहीं बोलेगा कि जिससे दो व्यक्तियों में, दो संस्कृतियों में, दो परिवारों में, दो संस्थाओं में, दो देशों में, दो सभ्यताओं में झगड़े हो जाएं। ऐसा झूठ नहीं बोलेगा कि जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। इससे झूठ नहीं बोलेगा कि दंगा भड़क जाए। ऐसा झूठ नहीं बोलेगा कि धर्म की हानि हो जाए। ऐसा झूठ नहीं बोलेगा किसी का धन छिन जाए, किसी की इज्जत चली जाए। मतलब ऐसे वचन नहीं बोलता है। ऐसा वचन नहीं बोलेगा कि कोई कानूनी पचड़े में पड़ जाए, कोई गलत गवाही दे दे, है ना। तो ये सारी चीजें स्थूल झूठ के त्याग में आती हैं। ठीक है। सच बोलता है, कम बोलता है, कल्याणकारी बोलता है, प्रयोजनभूत बोलता है ना, किसी को दुर्वचन नहीं कहता, निंदा के वचन से बचने की कोशिश करता है, हास्य वचन से, भंड वचन से बचने की कोशिश करता है, पैशून्य वचन से बचने की कोशिश करता है, निंदा चुगली इनसे बचने की कोशिश करता है,
अधिक बोलने से, अधिक बोलना भी झूठ है। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? मोक्ष, ज्यादा बोलना झूठ माना गया है शास्त्र में। क्यों? ज्यादा बोलोगे तो निश्चित तौर पे उसमें कोई ना कोई की निंदा होगी, कोई ना कोई छल की बात होगी, कोई ना कोई गलत प्ररूपणा होगा। देखो कितनी बड़ी बात है, ज्यादा बोलना शास्त्र में झूठ माना गया है, इसलिए कम बोलना चाहिए। समझ में आया ना? तो वो ज्यादा नहीं बोलता, तो ये सब कहलाता है स्थूल झूठ का त्याग। ये सत्याणु व्रत है, ठीक है। और जो व्यक्ति सत्याणु व्रत का पालन करता है, ये समझ लो कि वो बहुत सारी मुसीबतों से तो वैसे ही बचा रहता है। मेरा एक आकलन है, आप यदि थोड़ा बारीक निगाह डालेंगे आसपास की दुनिया में, अपनी खुद की दुनिया में, अपने परिवार में, अपने मित्र जनों में, व्यक्ति के जीवन में जो परेशानियां होती हैं, जो चिंताएं होती हैं, उन चिंताओं में, उन परेशानियों में 80 से ज्यादा फीसदी, 80% से भी ज्यादा कह रहा हूं मैं, वो परेशानियां व्यक्ति बेकार में बोल के खड़ी करता है, बेकार में बोल के। अच्छा बताओ, दो परिवारों में, परिवार में भाई भाई के बीच में, सास बहू के बीच में, देव ननद उनके बीच में, पड़ोसियों के बीच में काय के झगड़े होते हैं? कोई एक दूसरे के हाथ पैर तोड़ता है, कोई किसी को गोली मारता है, कोई किसी को छुरा मारता है, कोई किसी की आंखें निकालता है, नहीं? फिर काय के झगड़े होते, काय के आपस में तनाव होते हैं, बस कुछ ना कुछ बोलने के। उनने ऐसा कहा था जी, अच्छा मेरे बारे में ये कह रहा था, मैं देखता हूँ, कह देना, ध्यान रख। अब ऐसे ऐसे बोल बोल के लोग झगड़ा खड़े कर लेते हैं। समझ में आए ना? यदि व्यक्ति कम बोले ना, और निंदा ना करे किसी की पीठ पीछे, है ना, और कम बोले, प्रयोजन भूत बोले, चुगली ना करे किसी की, तो 80% से अधिक मुसीबतों से वो वैसे ही बचा रहेगा। अब बची थोड़ी सी 15-20% परेशानियां, अब वो तो होनी चाहिए, नहीं तो मुक्ति और संसार में फर्क क्या रहेगा, है ना? उसकी, उससे बचने के और उपाय है ना? कहने का आशा ये है कि हम ज्यादातर मुसीबतें ज्यादा बोल के खड़ी करते हैं। इतना ही तो कहा था, अंधे का पुत्र अंधा, और दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए। समझ में आए? लाल हो गया पूरा कुरुक्षेत्र, किस वजह से? अंधे का पुत्र अंधा। अब बोलो, देखो कितना कठोर वचन था, कठोर वचन था कि नहीं? आप एक बारगी किसी, दो आंखें जिसकी साबित हैं, उसको आप एक बार अंधा कहो तो उसे उतना बुरा नहीं लगेगा। काने को अंधा कहो तो शायद उसे उतना बुरा ना लगे, लेकिन किसी अंधे को अंधा कहो तो उसे बहुत बुरा लगेगा। क्यों? डबल दुख। पहला दुख तुम्हारा, है ना, यह जो अंधा कहा, एक तो ये दुख कि वो अंधा है, और दूसरा ये दुख कि तुमने अंधा कहा, ताना। समझ में आया ना? ऐसे तो कहने का। और तीसरा, जब किसी को कहा जाए अंधे का पुत्र अंधा, तो आप सोचो कितना मर्म भेदी, कितना मर्म भेदी, हृदय को छलनी छलनी कर देने वाला वाक्य था। तो देखो इतना बड़ा महाभारत खड़ा हो गया। तो ये जो वचन है, ये सभ्यताएं, संस्कृति बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। काने को काना कहे तुरतई जय है टूट, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। है, कहाँ सुना है? मैं ही सुनाता था कभी कभार। मैंने भी पाठशाला में सुना था कि कोई काने से काना कहो तो तुरंत ही टूट पड़ेगा आप पे, तो धीरे आप ही धीरे ने सुनाया था। अच्छा, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। मान लीजिए काने को आप काना कहोगे तो बहुत दुखी होगा। क्यों? उसे भी पहला दुख तो वो काना, और दूसरा दुख तुम्हारा ये ताना। तो क्या करे? उससे धीरे धीरे पूछ लो, हाँ भैया जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप? और ठीक है सब, भोजन वोजन किया कि नहीं आपने, स्वस्थ हैं? अच्छा ये एक बात बताइए, आपकी ये आंख दूसरी ये जन्म से ही ऐसी थी? ऐसा मत कहो फूट गई, बात वही है, लेकिन कहो आपकी जन्म से ये परेशानी थी या बाद में हुई? तो ऐसा कहे के आपने उसे काना तो कह ही दिया। समझ में आया ना? लेकिन सीधे नहीं कहा काना। तो नहीं, कई लोग मालूम क्या होता है नितिन, कई लोगों को यही अहंकार, देखो जी
अपन पे झूठ, अपन तो जो कहते सीधा साफ कहते, मुंह पे कहते, झूठ कहते, किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा, और अपने अपनी बड़ी शेखी बघाड़ता है। ये पागल है, शास्त्र में से झूठ कहा है। जिसे तुम कह रहे हो ना कि मैं तो जीव ही जी, मुंह पे कहता हूँ, सच बोलता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा, ये जिसका अहंकार कर रहे हैं ना आप, ये पाप कहा है शास्त्र में। पहला पाप तो आप झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं जी, हम तो सच सच बोलते। देखो, आप पहले सूत्र में देखो, लेकिन अभी चलो, अभी 5 पाप के सूत्र आएंगे, वहां समझाऊंगा मैं। अभी समझा दूंगा तो फिर वहां वो रिपीटेशन होगा। यहाँ असत्य वचन नहीं लिखा, यहाँ क्या लिखा, अनृत। सूत्र में देखो, पहले सूत्र में असत्य वचन नहीं लिखा निपुण, लिखा है अनृत। क्या अर्थ है असत्य और अनृत में? बहुत फर्क है। सत्य वचन भी अनृत हो सकता है। कैसे हो सकता है? ऐसे ही हो सकता है जो अभी मैं बता रहा हूं। आप बोल सच रहे हो, लेकिन वो विध्वंसक हो, किसी को दिल को छलनी छलनी करने वाला हो, मर्म भेदने वाला हो, है ना, पंगे कराने वाला हो, झगड़ा कराने वाला हो, कलहकारी हो, तो वो सत्य तो हो सकता है, लेकिन है ना, वो अनृत वचन। फर्क है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुषार्थ हाँ सिद्धि उपाय में भाई साहब बहुत अच्छा विवेचन है। हाँ, अरे बस क्या बताए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जबरदस्त ग्रंथ है, बहुत जबरदस्त ग्रंथ है ना। तो अनृत अलग है और असत्य अलग है। आचार्य ने अनृत शब्द का प्रयोग किया है। अनृत में जो वचन हो वो सत्य हो, प्रशंसनीय होना चाहिए, वो वचन प्रशस्त वचन होना चाहिए। समझ में आया ना? प्रशस्त वचन होना चाहिए, है ना। असत्य अलग चीज है और अनृत अलग चीज है। असत्य तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि हो असत्य, लेकिन सत्य जैसा काम करे, और ऐसा भी हो सकता है हो सत्य लेकिन अनृत वचन हो, प्रशंसनीय नहीं हो, कलहकारी हो, झगड़ालू हो, विद्वेष कराने वाला हो, हिंसा कराने वाला हो। समझ में आया ना? बहुत फर्क होता है। खैर, ठीक है। तो अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत। अचौर्याणु व्रत मतलब चोरी का त्याग करना। वो व्यापार करेगा तो कोई नकली माल नहीं बेचेगा, है ना, असली में नकली मिला के नहीं बेचेगा, ठीक है ना। और तराजू वगैरह में कम ज्यादा नहीं करेगा, है। सरकार का पूरा पूरा जो टैक्स है वो चुकाएगा, कोई टैक्स की चोरी नहीं करेगा, किसी की धरोहर को नहीं हड़पेगा, किसी की जमीन नहीं हड़पेगा, किसी के गहने नहीं हड़पेगा। ये जो हमारे लौकिक जीवन में हम जो इस तरह की चोरी करते हैं, चोरी मतलब वो नहीं जो चोर करते हैं केवल कि घर में घुस के ले आए, वो ही चोरी नहीं है। सब तरह की चोरी होती है ना। यदि आप नकली माल बेच रहे हैं तो दाम असली के और माल नकली का चोरी है। आपने तौल में कम कर रखा है तो ये चोरी है ना। आप असली में नकली माल मिला रहे हैं, लौंग, क्या के काली मिर्च में पपीते के बीज मिला रहे हैं, तो ये चोरी है। समझ में आया ना? आपके आप दुकान पे कोई ग्राहक चढ़ा, अब आपको अपना खराब माल बेचना है, अब है खराब जानते हैं, लेकिन जबरदस्ती बोले जा रहे हैं कि अरे बहुत बढ़िया है जी माल, बहुत बढ़िया है, तो हमने अपने लिए निकाल के रखा था, बस आप ले लो, आप अपने वाले हैं। ऐसे ये नहीं पता कि ये तो हर ग्राहक को ऐसे ही बोलता है। समझ में है ना? ये सब असत्य भी है, चोरी भी है ना, है। तो कहने का आशा ये है, ऐसी ये सब स्थूल चोरी है और कोई सूक्ष्म चोरी नहीं है, स्थूल चोरी है, मिलावट का धंधा करना, है ना, ये सब चोरी है। तो ऐसे चोरी का वह त्याग करता है, ऐसा उसके जीवन में नहीं होता है ना। कोई मिलावट नहीं, कोई तौलने में कम ज्यादा नहीं, किसी की धरोहर पे कुदृष्टि नहीं। समझ में आया ना? बाकायदा सरकार का टैक्स देना, कोई भी किसी का भी हक नहीं मारना, चाहे वो नौकर हो चाहे अपने घर में काम करने वाले हो, किसी का भी हक नहीं मारना, ये सब उसके त्याग होता है। ठीक है। तो अचौर्याणु व्रत है। समझ में आया ना? चलो। चौथा है अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत। ब्रह्मचर्याणु व्रत यानी अपनी जो परिणीता स्त्री है अथवा परिणीत पुरुष है, उसके अलावा शेष के प्रति, यदि पुरुष की तरफ से बात करूं तो छोटी है तो बेटी के समान देखना, हम उम्र है तो बहन के समान देखना, अपने से बड़ी है तो माँ के समान देखना, है ना।
तो ये ब्रह्मचर्याणु व्रत है, यानी इसी को दूसरा नाम भी है स्वादारा संतोष व्रत, अपनी स्त्री में संतोष। ठीक है। अब देखो आप अब ये चलो पहले पांचवा है परिग्रह परिमाण व्रत। परिग्रह परिमाण व्रत यानी अपनी जो रोजीना की उपयोग की वस्तुएं हैं, खेत मकान धन धान सोना चांदी दास दासी वस्त्र बर्तन, इनको अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका बांध लेना कि इतने के अलावा जितनी हमें जरूरत है इसके अलावा बाकी का त्याग। मान लीजिए हम एक घर में रह रहे हैं तो कहते बस हम एक घर और एक और, उदाहरण दे रहा हूं, पर 2 घर के अलावा बाकी सब घरों का त्याग करते हैं। है क्या तेरे पास? नहीं है, नहीं। लेकिन देखो यही तो गजब है, दान देने के लिए वो वस्तु आपके पास होनी चाहिए, लेकिन त्याग करने के लिए वो वस्तु आपके पास हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके भले ही किराए के मकान में रहते हो, लेकिन किसी ने सोच लिया कि मैं जिंदगी में 2 मकान से ज्यादा नहीं रखूंगा, तो 2 के अलावा जो शेष मकानों का त्याग कर दिया उसका नाम है ना, व्रत, है ना। तो ऐसे सब चीजों में ले लेना, सोना चांदी कपड़े बर्तन सब में, तो वो कहलाता है परिग्रह परिमाण व्रत। ठीक है। और आपको पता है ये 5 अणुव्रत एक दृष्टि से देखा जाए तो सच में इसमें कोई जाति धर्म संप्रदाय पंथ ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? क्यों? अरे हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, है ना, कुदृष्टि नहीं रखना, अनाप शनाप रुपए पैसे धन जायदाद नहीं जोड़ना, ये जो अणुव्रत का परिणाम है, ये जो अणुव्रत का है, इसका कोई धर्म कर्म से संबंध है वास्तव में? सच में देखा जाए तो ये अणुव्रत ये इतने व्यापक हैं, इतने व्यापक हैं, इतने व्यापक हैं, यदि सारी दुनिया इस अणुव्रतों का पालन करे तो सच में दुनिया में अमन आ जाए, यही स्वर्ग बन जाए। लोग कहते हैं ना राम राज्य लाएंगे राम राज्य लाएंगे राम राज्य लाएंगे। अभी 2-3 साल पहले दिल्ली में महावीर जयंती के दिन एक सेमिनार हुआ, मुझे भी बुलाया था उसमें। ये हुआ था, कौन सी जगह थी मैं ही भूल गया, शहादरा दिलशान गार्डन पता नहीं क्या था, ऐसी कुछ था। तो डॉक्टर बीर सागर जी, डॉक्टर रनिकांत जी, मैं स्वयं, काफी लोग थे उसमें। तो मुझे भी बुलाया था उसमें। तो मैंने उसमें एक बात कही, वो काफी लोकप्रिय हुई वो पंक्ति, कि बोले दुनिया कहती है हम राम राज्य लाएंगे राम राज्य लाएंगे। मैं पूछता हूँ राम राज्य है क्या? एक पंक्ति में कोई बताए किसे कहते हैं राम राज्य? तो कहते राम राज्य पे तुम पुस्तकों की पुस्तक लिख दो तो भी वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जो एक लाइन में बात आ जाएगी। बोले क्या? बोले 5 अणुव्रतों का पालन करना ही राम राज्य है। बोली वहां, समझ में आए ना? क्या कहा प्रशांत, क्या कहा? 5 अणुव्रतों का पालन ही राम राज्य है। क्या मतलब हुआ? अरे राम राज्य इसी का नाम है कि कोई किसी को मारे नहीं, कोई किसी को सताए नहीं, कोई किसी का धन ना छीने, कोई पराई स्त्री पे कुदृष्टि ना रखे, कोई किसी का हक ना छीने, कोई किसी का दलन ना करे, उत्पीड़न ना करे, हेरेसमेंट ना करे, शोषण ना करे, कोई किसी को सताए नहीं, कोई अनाप शनाप पैसा ना जोड़े, इसी का नाम तो राम राज्य है। और उसी का नाम 5 अणुव्रत है। तो ये अणुव्रत जो है हकीकत में प्रत्येक मनुष्य को अपनाने लायक है। यद्यपि किसी ना किसी रूप में सभी धर्म वाले उसको करते हैं, नाम भले ही नहीं देते। कौन कहता है किसी को मारो? कौन कहता है किसी की पराई माँ बहन को कुदृष्टि से देखो? कौन कहता है कि किसी की चोरी करो? सब मानवीय भावनाओं का उपदेश देते हैं। समझ में आया ना? तो ये 5 अणुव्रत जो है बहुत गजब है। ठीक है। अगला प्रश्न, क्यों जी इससे दुनिया में राम राज्य आ कैसे जाएगा? मैं आपसे पूछता हूं, आज आप अखबार उठा के खोल के देख लो, आगे पीछे की नहीं कह रहा हूं, आज का। और आज का मैं यहाँ मेरठ का नहीं कह रहा हूं, आप जहां रहते हैं वहां का अखबार खोल के देख लो। आप देख लो कितनी कितनी चीजें होंगी, अनैतिक संबंधों के चलते कितनी हत्याएं होंगी, आप देख लो। पैसों के कारण, झूठ कपट के कारण कितनी हत्याएं होंगी, देख लो आप। समझ में आया ना? यदि वो अणुव्रत का पालन करे,
स्वदारा संतोष व्रत रखे, दूसरे के धन पर दृष्टि न रखे, तो स्वर्ग हो जाएगा। समझ में आया ना। एक बार क्या हुआ, हमारे गोपाल दास बरैया थे, मदन जी नाम सुना है गोपाल दास बरैया, पंडित गोपाल दास बरैया, उन्हें गुरुदेव कहते थे सब, गुरुवर। तो एक बार वो कहां से, आगरा से जाने कहां से मुंबई के लिए गए ट्रेन में, ठीक है, और रास्ते में मुरैना पड़ा। तो वहां जब वो चले थे ट्रेन में, तो उस समय अपने बेटे के साथ चले थे वो, और मुरैना स्टेशन पे पहुंचे तो उनके बेटे का उस दिन जन्मदिन था। तो जन्मदिन आ गया तो वो हो गया उतने साल का, मतलब वो जैसे मान लीजिए आज के समय 5 साल, ज्यादा 4 साल जो भी है टिकट का नियम, मान लो 5 साल का था तो 5 साल का हो गया। अब उसका टिकट लगना चाहिए, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, आधा। तो वो स्टेशन पे रुके और गए काउंटर पे और उनसे कहा कि भाई आधा टिकट दे दो। बोले क्यों? बोले ये बच्चा है। बोले ये तो छोटा सा बच्चा है। तो बोले नहीं है, आज ही इसका जन्मदिन है, आज से 5वां 6वां साल लग गया है इसका, आप टिकट दो। अरे बोले कहाँ पड़े हो। अब देखो एक स्थिति ये है और दूसरी स्थिति क्या है, आप बस में जाओ कभी, तो टिकट बचाने के लिए लोग 12-12 साल के बच्चे को कहते हैं अजी अभी तो ये 5 साल का ही है। समझ में आए ना। समझ में आए ना? है? बोले 12 साल के बच्चे को 5 साल का बता देते हैं, और वहां वो कह रहे नहीं हमें आधा टिकट चाहिए। बोले भाई साहब कुछ नहीं होगा, आप जाइए, आपको कोई नहीं, नहीं नहीं जी आधा टिकट चाहिए मुझे। वहां भीड़ लग गई, स्टेशन मास्टर आ गया, पुलिस वाले तक आ गए, ट्रेन रुकी हुई है, जाने नहीं कि भाई साहब टिकट। बोले मुझे क्या, मैं देश का नागरिक हूं, मैं आधा टिकट मांग रहा हूं, मुझे दो ना आप टिकट। बोले कोई दिक्कत नहीं। बोले आप लिख के दे दो मुझे। भाई साहब हंगामा खड़ा हो गया। बोले अजब आदमी है यार, आधा टिकट। यार मैं अन्याय नहीं करूंगा, अनीति नहीं करूंगा, राष्ट्रद्रोह नहीं करूंगा। और उन्होंने आधी टिकट ली और फिर आगे की यात्रा की। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, नेहरू जी ने, हमें तो नहीं पता, हम तो बड़े भाइयों से विद्वानों से सुना है। और उन्होंने कहा कि देश का हर एक व्यक्ति उन जैन साहब जैसा हो जाए तो मैं देश में सोने की पटरियां बिछा दूं, ऐसा कहा। समझ में आए ना, ऐसा कहा। ज्ञानी जैल सिंह ने कहा था एक दिन संसद में कि हर एक व्यक्ति यदि जैन हो जाए, जैन धर्म का पालन करे, तो देश में एक भी पुलिस स्टेशन की जरूरत ना पड़े। समझ में आए ना, अरे जेल बंद हो जाए है। अरे सच में यदि व्यक्ति जैन जीवन पद्धति का आश्रय ले, खान पान में सब में, तो ये पूरी दुकानदारी बंद हो जाए। मेडिकल साइंस में जो लूट मची है, जो सारा देश का रेवेन्यू हॉस्पिटल वालों के यहाँ इकट्ठा हो गया, क्यों? व्यक्ति बीमार पड़ता है ना। खैर, तो कई पहलू हैं इस चीज के कि व्यक्ति यदि न्याय नीति पूर्वक सारे कार्य करता है तो कितना बड़ा, सोचो राष्ट्र में कितनी बड़ी शांति छा जाए। आप देखो कोई व्यक्ति ये कहे किसी के ऊपर, धन के ऊपर, संपदा के ऊपर, जमीन पर निगाह मत डालो। आपको पता है देश का इतना बड़ा राजस्व रेवेन्यू का हिस्सा काय में जाता है? सेना पे, रक्षा पे खर्च होता है। सबसे ज्यादा बजट रक्षा पे खर्च होता है। समझ में आया ना। एक एक गोली कितने की पड़ती है, बंदूक, लाखों की सेना, उनकी तनख्वाह, उनका पूरा सेटअप, हथियार, है ना। और बहुत बहुत बहुत, आपको पता, यदि दुनिया में जितना रक्षा पे खर्च होता है ना, रक्षा पे खर्च होता है, क्यों खर्च होता है? क्योंकि एक दूसरे के प्रति असुरक्षा का भाव है। यदि ये भाव ना रहे और एक दूसरे पे विश्वास हो कि हम किसी का धन, किसी की जमीन नहीं छीनेंगे, किसी पर कुदृष्टि नहीं रखेंगे, तो एक एक व्यक्ति दुनिया का लखपति हो जाए। कोई व्यक्ति भूखा मरने का तो सवाल ही नहीं है। कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक्स हैं उसकी कमी रह जाए। ऐसे सर्वे हैं। जो व्यक्ति जूठन छोड़ते हैं ना, यदि दुनिया का हर एक व्यक्ति आज से संकल्प ले ले कि मैं जूठन नहीं छोड़ूंगा, केवल इतना सा, तो एक भी व्यक्ति दुनिया का भूखा नहीं मरेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, समझ में आए ना। यदि ये सारी चीजें अणुव्रत पाल ले, वे व्यक्ति अणुव्रत जीवन में आ जाए, तो क्या का क्या हो जाए। है ना, ऐसा है।
खैर अब कितनी बातें करें, लेकिन एक शब्द इसमें बड़ा मार्मिक है। जैसे हमने अभी 5 अणु व्रतों को संक्षेप में समझा, तो कहते हैं तो बड़ा कठिन काम है जी, बड़ा कठिन काम है ना? कठिन नहीं है। इसका नाम क्या है विमला जी? नाम क्या है इसका? अणु व्रत। अणु व्रत नाम मतलब अणु 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 क्या होता है ये? अणु क्या है ये? अणु। अच्छा, अणु से छोटा कुछ होता है? अणु से छोटा कुछ होता है क्या दुनिया में? अशोक जी, अणु से छोटा क्या होता है? कुछ नहीं है ना। अणु अणु मतलब सबसे कम। अरे जिस त्याग को आपको लग रहा है तो बहुत बड़ा काम, ये तो बहुत त्याग करना पड़ेगा, ये तो बहुत त्याग करना पड़ेगा। अरे बीतरागी सर्वज्ञ देव उसे क्या कहते हैं? अणुव्रत। अणुव्रत है ये, तो बिल्कुल थोड़ा। अरे हमें तो बहुत बड़ा लगता है, फिर अणुव्रत क्यों कहते हैं? महाव्रत के सामने ये अणुव्रत है। काय के सामने? ये महाव्रत बहुत बड़ा होता है। मुनि देखो, मुनि के अहिंसा महाव्रत है, और इतना बड़ा व्रत है उनका वह अहिंसा महाव्रत कि अरे वो यदि धूप से छांव में भी जाते हैं ना, छांव से धूप में भी आते हैं ना, तो पीछे से अपने शरीर का प्रतिलेखन करते हैं। क्यों करते हैं? शरीर में कोई ऐसे जीव हो सकते हैं जो धूप में सरवाइव कर सकते थे, धूप में जीवित रह सकते थे, उस वातावरण के वो आदि है। अब वो छाया में जाएंगे तो उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो धूप से छाया में जाने के पहले वो पीछे से अपने शरीर को ऐसा परिमार्जित करते हैं। इतनी अहिंसा, सोचो आप। समझ में आ रही है बात की नहीं है? छाया से धूप में आए तो परिमार्जित कर लो। क्यों? जीव ऐसे शरीर में होंगे जो छाया में सरवाइव कर सकते हैं, अब धूप में जाएंगे तो वो मर जाएंगे, इसलिए उसको परिमार्जित करो। आप समझे उनकी अहिंसा की पराकाष्ठा? समझ में आया? जब वो 700 मुनिराजों को उपसर्ग किया बलि आदि ने, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मतलब वो चले ना जाएं, तो उन्होंने चारों तरफ घास उगा दी मुनिराजों के संघ के। अब वो तिहाड़ जेल से भी बड़ी दीवाल थी वो घास उगाना। उन्हें पता है कि ये जैन साधु हैं, अहिंसा अमृत के धारी हैं, ये मरना पसंद करेंगे लेकिन घास पे पैर नहीं रखेंगे। समझ में आए ना? ये उनका महाव्रत है। यदि वो रात में लेटते हैं तो एक करवट में लेटते हैं। करवट क्यों नहीं लेते? क्योंकि पीछे आंखें नहीं है ना। यदि पीछे कोई जीव हुआ और करवट ली और वो मर जाएगा, एक करवट में लेते हैं। ये उनकी जीव दया का परिणाम है। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं है? रात में चलते नहीं है, ये उनकी जीव दया का परिणाम है। कहने का आशय ये है कि उनका जो महाव्रत है उसकी अपेक्षा से इसे क्या है, कोई गृहस्थ थोड़ा सा व्रत ले ले, त्याग ले ले, नियम ले ले और अपने आप में फूला फरे, अजी मैंने ये नियम ले रखा, मैंने ये नियम ले रखा, मैंने एक प्रतिमा ले रखी, मैंने 2 प्रतिमा ले रखी, तो आचार्य उसकी अकड़ निकालने के लिए कहते हैं क्या है तुम्हारे पास? क्या नाम है? अणु। कितना व्रत है तुम्हारे पास? अणु। अणु व्रत है। अणु व्रत। किस बात की अकड़ है तुम्हें? आप शब्द के प्रयोग का भाव समझ रहे कि नहीं? आचार्य ने जो शब्द प्रयोग किया अणु, थोड़ा, ये काय के लिए है? अरे भैया, महान व्रत तो मुनि के व्रत है, उनके सामने ये क्या है? अणु। अणु व्रत है। अणु अणु, समझ गए ना? जरा से, तुच्छ से, छोटे, थोड़े बहुत, इससे कम होता ही नहीं, क्योंकि इससे कम तो जाओगे तो नीचे चौथा गुण स्थान होता है, वहां अव्रत अवस्था है, वहां है ही नहीं। समझ में आया ना? तो अब देखो, सुनना भैया, बहुत 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 गजब की बात है, सब क्या क्या बताएं। आप देखो अणु व्रतों की कैटेगरी देखो आप। पहली प्रतिमाधारी अणुव्रती, दूसरी प्रतिमाधारी अणुव्रती, तीसरी प्रतिमाधारी अणुव्रती, 11वीं प्रतिमाधारी एलक छुल्लक अणुव्रती है ना? अणुव्रती है।
10वीं प्रतिमाधारी अणुव्रती, 9वीं प्रतिमाधारी अणुव्रती, 7वीं प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी, बरणी बोलते थे बरणी अणुव्रती। अब कोई ब्रह्मचारी को कहो फूला फिरे, मैं ब्रह्मचारी, मैं ब्रह्म, अणु क्या है? कुछ नहीं है। अणु जितना है, अणु जितना त्याग। लेकिन क्या करें, आज हमें वो अणु जितना त्याग ही ऐसा लगने लगा, अजी नहीं जी ये तो बहुत कठिन है, नहीं जी ये बहुत कठिन है। समझ में आया ना, दोनों ही स्थितियां हैं। यदि कोई इन अणुव्रतों को पालन करके अकड़ दिखाने लगे, अपने आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अनुभव करने लगे कि मैं चौड़ा और बाजार सकरा, मेरे पास जो त्याग है, बाकी लोग तो सब क्या है, सब कीड़े मकोड़े हैं, मैं ही मोक्ष में जाऊंगा, बाकी सब लोग तो ये 8वें नरक में जाएंगे। तो उसकी अकड़ निकालने के लिए क्या कहते, क्या हो तुम, टिक मारो, अणुव्रति की महाव्रति। बोले अणुव्रति, अणुव्रति का अर्थ जानते हो, अणु, समझ गए, अणुव्रति हो, इतराओ मत। कितना है, अणु, अणु से छोटा कोई होता ही नहीं है। तो महाव्रत के सामने ये जो व्रत है, एक देश है ना, चारित्र, क्या हैसियत रखता है, इसलिए उसे क्या नाम दिया आचार्य ने, अणु, अणु व्रत। समझ में आया ना, अणु, अब उससे छोटा कुछ होता ही नहीं है? अब अगली बात प्रशांत, ये तो अकड़ निकालने के लिए हो गई। अब यदि आचार्य कह रहे हैं अणु व्रत, तो वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि यदि तुम अणु इतने से इस अणु व्रत का भी पालन नहीं करते हो, तो कहते हैं धिक्कार है तुम्हें। क्या है? धिक्कार है, लानत है जीभ पे। यदि उसे अणु व्रत कहा है ना, सबसे छोटा, सबसे कम अणु जितना, बोले अणु, उसको परमाणु भी कहते हैं, परमाणु जितना भी तुम त्याग नहीं कर पा रहे हो, तो आचार्य कहते हैं तुम्हें धिक्कार है। क्यों? बोले हमने बताया क्या है, हमने यही तो कहा है कि संकल्प पूर्वक किसी को मत मारो, है ना, यही तो कहा है ना, जो जरूरत ना हो वैसी हिंसा मत करो, जिससे बचाया जा सकता है उससे बचो। आपके जो रूटीन का जीवन है उसके लिए मना तो नहीं किया ना, लेकिन उसमें भी उसे बहुत लगता है। यही तो कहा है ना कि झूठी गवाही मत दो, किसी को गाली मत दो, कानून भी मना करता है। कानून भी किसी को अपशब्द कहने के लिए, किसी को दुर्वचन कहने के लिए धाराएं हैं। कानून भी छींटा कशी करने पे धाराएं करता है। कानून भी आप किसी को जाति सूचक शब्द कह दें, किसी को अनुसूचित जाति जनजाति वाले को, है ना, नॉन बेलेबल वारंट जारी हो जाएगा, है ना। आप किसी महिला को दुर्वचन कह के देखें, आप महिला आयोग, आपको नॉन बेलेबल वारंट जारी हो जाएगा। समझ में आया ना। आप गलत गवाही ना दें, गलत गवाही देंगे तो जिंदगी भर के लिए सड़ते रहेंगे जेल में। तो यही तो कह रहा है सत्याणु व्रत कि भैया ऐसे झूठ मत बोलो। कहते नहीं 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 नहीं, अरे तुम पे अणु जितना भी पालन नहीं हो पा रहा। अरे हम कितना कह रहे हैं तुमसे, अणु जितना कह रहे हैं। नहीं नहीं साहब, हमारी लाइफ स्टाइल है। आपकी लाइफ स्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि यदि इनका पालन करोगे तो आपकी जीवन जीने में जो मुसीबतें आती हैं वो कम हो जाएंगी। यही तो कह रहे हैं सत्याणु व्रत में कि खामखा किसी के जुबान मुंह मत लगो, ज्यादा मत बोलो, किसी की चुगली मत करो। तो इससे तो तुम्हारा जीवन और निखरेगा, इससे तो तुम्हारी जीवन की चिंताएं और, है ना, ये सारी चीजें कम होगी। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा बोल के, गलत बोल के, निंदा करके सैकड़ों लोगों को शत्रु बना लेते हैं। समझ में आया ना। तो ये कहते इतना भी नहीं हो पा रहा तुमसे, इतना सा भी नहीं हो पा रहा। समझ में आया ना। तो कहने का आशय ये है कि अणु, जो शब्द दिया आचार्य ने अणु व्रत, तो मुझे अणु शब्द बहुत चिंता, मतलब उस पर मेरा ध्यान केंद्रित होता है, ध्यान जाता है कि आचार्य अणु व्रत नाम क्यों देते हैं। तो उसके दो पक्ष हैं। पहला तो किसके आगे वो छोटे हैं अणु, महाव्रत के सामने। समझ में आया ना। क्योंकि मुनि के चारित्र के सामने तो क्या है, मुनि के चारित्र के सामने तो कुछ नहीं है, है ना। अहिंसा महाव्रत के सामने अहिंसाणु व्रत क्या है,
सत्य महाव्रत के सामने सत्याणुव्रत क्या है? अणु जितना है ना। लेकिन कहते हैं तुम वो भी नहीं कर सकते तो तुम्हें धिक्कार है। क्यों? मैंने क्या कहा था? अणु जितना काम करने के लिए वही है। प्रशांत जो कल दृष्टांत दिया था ना कि साहब धूल ले लूं, ये धूल जितना ही है ना। अब वो बात अलग है कि एक पहली प्रतिमा धारी भी अणुवृत्ति है, एक 11वीं प्रतिमा वाला भी अणुवृत्ति है, लेकिन उनकी विशुद्धि में, उनके परिणामों में फर्क है। 11वीं प्रतिमा में ऐलक हैं, क्षुल्लक हैं। अरे अर्जिका भी 11वीं प्रतिमा वाले कहलाती है, यद्यपि उनके महाव्रत कहे हैं, है ना, उपचरित है ना। तो अब 10वीं प्रतिमा 11वीं प्रतिमा वाले के अणुव्रत और पहली प्रतिमाधारी के अणुव्रत कितना फर्क है, लेकिन कहते हैं सब अणुव्रत। क्यों? पहली प्रतिमा वाला और 11वीं प्रतिमा वाले में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आप देखो, एक व्यक्ति दुकान पे बैठा है, दुकान चला रहा है, हो सकता है वो पहली प्रतिमाधारी हो, दूसरी प्रतिमाधारी हो, तीसरी प्रतिमाधारी हो, चौथी प्रतिमाधारी हो, 5वीं प्रतिमा हो सकता है, 6वीं 7वीं प्रतिमाधारी हो, क्योंकि 10वीं प्रतिमा तक व्यक्ति घर में रह सकता है ना। एक व्यक्ति दुकान चला रहा है, 7वीं प्रतिमाधारी हो, ठीक है, और एक दूसरा व्यक्ति ऐलक है, एक लंगोटी मात्र परिग्रह है, हाथ में पिच्छी है, कमंडलू है, मुनि संघ के साथ में है, और उनकी जैसी आहार चर्या है, एक क्षामी पूर्वक वो आहार ले रहे हैं। तो एक व्यक्ति वो वैसे आहार ले रहे हैं और एक व्यक्ति वो 7वीं प्रतिमाधारी दुकान चला रहा है। तो दोनों को आपके देखेंगे तो दोनों में फर्क समझ में आएगा कि नहीं? एक दुकान पे बैठा है, एक विधि पूर्वक कैसा आहार ले रहा है, अनुद्दिष्ट आहार, समझ में आया? अथवा स्वाध्याय कर रहे हैं, अथवा मुनि संघ में मुनि की वंदना कर रहे हैं, जो भी है, दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो बहुत फर्क है परिणामों में, सब में। लेकिन कहते हैं मुनि के बगल में रख दो तो वो सब क्या है? क्या है? अणु। क्या है? ये देखो, विशुद्धि तो मेरे जैसा एक्शन ही कर रही है। क्या कहे? अणु, अणु व्रत है ना। तो ये सारी चीजें हमें अणु व्रत अंगीकार करने के लिए प्रेरित भी करती हैं कि यदि अणु जितना भी त्याग नहीं हो पाया तो धिक्कार है जीवन को। और यदि अणु व्रत पाल के कोई फूला फूला फिरे तो उसके लिए चाबुक भी लगाती है। क्या है? अणु है। क्या है महाव्रत के आगे? क्या हैसियत है तुम्हारी साधुओं के त्याग के आगे, जो थोड़ा थोड़ा त्याग करके फूले फिरते हो और उतना भी त्याग नहीं कर पाए? तो दोनों ही को चपत लगाते हैं। जो अणुव्रत लेता नहीं है उसको क्या चपत है, इतना भी नहीं कर पा रहे, और जिसने ले लिया और अहंकार कर रहा है, क्या है? अणु है, अणुव्रत है। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही है? चलो, इस तरह से ये दूसरे सूत्र की चर्चा हुई। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बाकी की बात कल। भाई साहब, हाँ हाँ बताइए। भाई साहब जज ने जय जन, जय जन, बताओ नितिन। भाई साहब, जो अनरत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अनरत तो भावार्थ तक समझ में आया, वही बोलते रहे। अनरत मतलब अप्रशंसनीय, अप्रशस्त, बुरा, अच्छा, अशोभनीय, अकल्याणकारी। मतलब इसको विच्छेद करें भाई साहब तो अनरत, अरत मतलब वही जो रत मैंने माने बताया। अप्रशंसनीय, अप्रशंस, राइट। हाँ। ओके। भाई 5 पापों के 5 सूत्र हैं, वहां अनरत का स्वरूप आएगा, बहुत मजा आएगा समझने में, है ना। चलो, उस इसलिए अभी नहीं समझा रहा ज्यादा, क्योंकि वहां क्या समझाएंगे फिर। हाँ हाँ भाई साहब, ये हाँ अनृत बताइए। वचन और ग्रहित वचन में कुछ मतलब सेम है या कुछ अलग है ये? अनृत वचन का एक पार्ट है गर्हित वचन, ठीक, है ना। ठीक। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, मदन लाल जी ठीक है। चलो जी, चलो तो हाँ हाँ बताइए। एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे कल आपने बताया था ना कि जैसे हमें हरी छोड़ दी है जी,
हाँ भाई हाँ जिंदगी कुछ और, तो उसमें नाम लेने जरूरी है, मतलब कि हमने ये हरी खानी है, जैसे 5 हरी रखी है हमने, तो उसमें से नाम लेके रखे कि भाई हमें ये हरी खानी है, आजीवन त्याग करना है जैसे, तो उसमें कैसे करें? हम्म। तो वो आपके हाथ में है। इसके लिए आपको कोई किसी तरह से ये नहीं कह सकता कि ऐसा ही करो। आप स्वयं सोच सकते हैं कि हमें मान लीजिए 5 हरी खानी है तो कौन कौन सी खानी है, आप खुद निर्धारित कर सकते हैं। और वो ज्यादा अच्छा है ना। वो ज्यादा अच्छा क्यों है? क्योंकि जो जो हरी सब्जियां हर उम्र में खाई जा सकती हैं, आराम से जिनका पाचन हो सकता है, 12 महीने जिसमें कीड़े ईड़े होने की संभावना नहीं है ना, ऐसी चीजों का ले लो तो कितना बढ़िया है। मान लीजिए किसी ने घिया का ले लिया, थोड़ा सस्ती महंगी हो सकती है लेकिन 12 महीना आती है। स्वास्थ्य के लिए सुपाच्य है, ना फैट बढ़ता है, शुगर के लिए बढ़िया, ब्लड प्रेशर के लिए बढ़िया। कोई उसमें कीड़े मकोड़े का 99% तो कुछ है नहीं ऐसा कि मतलब, है ना। तो ऐसे ऐसे तो ऐसा चीजें भी निर्धारित कर लो तो बहुत अच्छा है, आप बहुत सारे दुर्विकल्पों से बच जाएंगे। समझ में आए ना। हाँ जी। ऐसे। और फिर भी देखो, हर चीज, हर सब कुछ निर्धारित स्वयं के स्वास्थ्य को देखकर, उम्र को देखकर, परिणामों को देखकर। कोई नियम ले लेंगे वो भविष्य में पल पाएगा कि नहीं, इस संभावना को देखकर किया जाता है। और वो हमें स्वयं निर्धारित करना पड़ता है ना, और कोई नहीं कर सकता। ठीक है। और एक भैया जी, एक क्वेश्चन, जैसे आपने आज हिंसा वगैरह के बारे में बताया है कि जैसे 2 भाई हैं, 2 भाइयों की आपस में लड़ाई हो रही है, प्रॉपर्टी वगैरह को लेके होती हैगी। तो एक भाई ने जैसे सब कुछ ले लिया और दूसरा भाई मतलब धर्म के जैसे प्रवचन वगैरह सुनना है, उससे ओत-प्रोत हो गया कि वो कुछ नहीं कह रहा, तो उस दृष्टि में में क्या करना चाहिए? उसे मतलब ले लेना चाहिए, उसे मतलब उसे दे देना चाहिए अपनी सब चीज़, या उसके लिए लड़ना चाहिए, या क्या करना चाहिए? भाई देखो, ये सब चीजें इंडिविजुअल होती है। हुँ, यदि मेरे पास ऐसी स्थिति है कि हुँ, मेरी जितनी आजीविका है उसमें मेरा, मेरे परिवार का और मेरे आश्रित यदि कोई है, छोटा भाई, बड़ा भाई, माता पिता, उनका हुँ, चल रहा है और भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हुँ, भैया तू वो भी रख ले और मेरी भी रख ले। हुँ, समझ में आए ना। वो अपने इंडिविजुअल है कि आप, अब आपकी परिस्थिति क्या है, आप किस स्थिति के जीव है ना। अब कोई अकेला व्यक्ति है, उसने ब्रह्मचर्य ले रखा है, निवृत्ति ले रखी है, क्या प्रॉपर्टी की जरूरत है? ठीक नहीं है। है प्रॉपर्टी की जरूरत। तू हुँ, रख ले। अरे वो तो बोले मेरे हिस्से में भी आएगी तो उसको ही मंदिर को दे देंगे, अपने हुँ, ज्ञान दान में दे देंगे। तो हर व्यक्ति को इंडिविजुअल सोचना पड़ता है, उसकी परिस्थिति क्या है, उसकी मन स्थिति क्या है, और हुँ, हकीकत में उसके अंदर धर्म कितना प्रवेश किया है। यदि हुँ, ऊपर से धर्मात्मा होगा तो नहीं होगा। समझ में आया ना। लेकिन जितना उसके अंदर धर्म प्रवेश करता है उतनी उसके अंदर आसक्ति घटती है ना। हाँ, है ना। तो वो इंडिविजुअल है, वो आपकी परिवार की सलाह क्या है ना। वो हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी लेके वो अनैतिक कार्य करे, है ना। हाँ, वो अय्याशी में पैसा खर्च करे, पता नहीं आपका जो घर छीना उसने, उस घर को वो जुए का अड्डा बना दे। तो फिर उस हुँ, स्थिति में दूसरे कठोर कदम भी उठाने पड़ सकते हैं, आपको कानून का सहारा भी लेना पड़ेगा। हाँ, आप जो जमीन है उस जमीन को देना तो आप मंदिर को चाहते हैं, ज्ञान हुँ, दान में देना चाहते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल उसे अपना चाहता है। तो आप हुँ, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, नहीं हम उस मंदिर, उस हमने तो सोच रखा है कि वो जमीन मंदिर को देनी है। हाँ, तो मतलब वो इसकी कोई एक आचार संहिता नहीं है। जैसे हुँ, अलग अलग ताले की अलग अलग चाबी होती है, ऐसी अलग अलग केश के हुँ, हजारों पहलू होते हैं, और उन सब की अलग अलग चाबी होती है ना। ठीक मुझे है। लगता है आप बेहतर समझ रहे होंगे। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है। पंडित धन्यवाद। जी, लौकी प्रत्येक वनस्पति में आती है कि सामान्य वनस्पति में? सामान्य, साधारण कहो, साधारण बेटा। हाँ, साधारण में नहीं आती, प्रत्येक में ही आती है ना भाई। फिलहाल तो जितनी सब्जियां हैं, सबसे बढ़िया शुद्ध, शुद्ध मतलब शुद्ध यानी जो सब्जियां हैं उनमें बेहतर। खाने में क्या, है ना, लौकी है ना। ऐसे लौकी तो समझ गए ना सब लोग, लौकी मतलब क्या, घिया, घिया।
गुजराती में जैसे बोलते हैं दूधी, दूधी बोलते हैं ना, दूधी, घिया, लौकी, बुंदेली में गड़ेलू है। चलो, और किसी को कोई प्रश्न हो? चलो तो फिर जिनवाणी स्तुति। हाँ बताइए। हाँ हाँ बोलो विशुद्धि। मम्मी हमेशा क्या कहते हैं उसमें, मतलब लौकी में हमेशा कम वो बताती है, दोष बताती है, तो क्यों उसमें हाँ वो सबसे कम? उसमें दोष तो है, लेकिन ऐसा दोष नहीं है कि अभी आप ना खाओ, है ना। ठीक है, उसमें है वो, है ना, वो बहुत उसके भी विशेषज्ञ हैं। और मम्मी से पूछा तो होगा तुमने, क्या बताया मम्मी ने, क्या दोष है? कहती है कि हमारे मुनिराज खाते हैं वो, मतलब एक एक होती है इसलिए। हाँ उसमें भी है, उसमें भी कई मर्यादाएं है। एकदम छोटी घिया हो, है ना, तो वो अभक्ष होती है ना। बहुत बड़ी हो तो उसमें बड़े फल का रहता है, बीज भी बहुत होते हैं, लेकिन है ना उसमें अभी ऐसी वो नहीं है ना, क्योंकि वो भी नहीं खाओगी तो फिर भोजन का त्याग ही करना पड़ेगा, है ना। तो खाने का उपदेश नहीं है, लेकिन उसमें है ना, खाओगे तो ही। तो इसलिए मैंने उसका नाम लिया कि किस परिप्रेक्ष्य में लिया था, संदर्भ ध्यान रखना चाहिए हमेशा। क्या कि किसी ने प्रश्न पूछा कि हम जैसे हरि का त्याग करना चाहें तो कोई भी 5-4 हरि या नाम लेके सुनिश्चित कर लें, तो उसके जवाब में मैंने कहा कि सुनिश्चित कर लो तो उसमें ज्यादा फायदा है। और उसके लिए कहा कि जैसे आपने घिया ले ली तो बढ़िया है, ना कोई बीमारी में नुकसान करने की, सुपाच्य, हर उम्र के व्यक्ति को पाचन करेगी, बूढ़े आदमी को भी, और उसमें हिंसा का प्रसंग भी नहीं है, 12 महीने आती है, हर जगह मिलती है। इस सारे पहलू से बताया। अभी उसके भक्ष और अभक्ष की बात ही करते हैं, है ना। वाणी के ज्ञान सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतम। Sir.